स्वागत है आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 15 फरवरी 2026 और 15 फरवरी 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो पहले ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, चलिए आज का हमारा प्रश्न क्या है, रिवीजन क्वेश्चन है। डेली हम एक आपसे रिवीजन क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। रिवीजन क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ से असम की सुरक्षा के लिए 182 बिलियन डॉलर की सहायता राशि स्वीकृति की है? तो इसका आंसर है जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर राइट बताना है। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन SHE बॉक्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो किस राज्य में किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो SH बॉक्स लॉन्च किया है वो नई दिल्ली ने किया है और किस विभाग ने किया है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकना है और महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल देना है। SHE बॉक्स पोर्टल यह शिकायतों और समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं तो श्री विनय कुमार सक्सेना जी हैं और दिल्ली की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। सेम ही भारत की भी राजधानी दिल्ली है। चलिए अगला ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। आज का अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। हाल ही में भारतीय सेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में किस देश की वायु सेना के साथ संयुक्त सेना अभ्यास में भाग लिया है? तो भारतीय सेना और हिंद महासागर क्षेत्र में किस देश की वायुसेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? तो थाईलैंड की सेना के साथ, थाईलैंड की वायुसेना के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, जो भारत और थाईलैंड दोनों देशों ने सेना अभ्यास किया वो कहाँ किया है? तो हिंद महासागर में, आपको याद रखना है। ठीक है, और कब किया है? तो 9 फरवरी से 12 फरवरी 2026 तक किया है। ठीक है, भारतीय विमान कौन थे? तो Su-30 MK फाइटर जेट थे और IL-78 रिफ्यूलर थे। ठीक है, और थाईलैंड के विमान कौन थे? SAAB ग्रेपेन थे। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, जो अभ्यास जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? तो भारत की एक्ट इंडिया नीति को मजबूत करने के लिए यह अभ्यास किया गया है। ठीक है, अच्छा, थाईलैंड की जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? तो अनुतिन चरण वीरकुल थे। तो अनुतिन चरना वीरुकुल प्रधानमंत्री हैं थाईलैंड के, याद रखिएगा। और राजा हैं जो थाईलैंड के वो हैं महाबाजीरा लोंगकॉर्न, राजधानी है बैंकॉक। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वायुसेना है और भारतीय सेना है दोनों ने अभ्यास किया है, संयुक्त सेना अभ्यास किया, वो किस में किया? थाईलैंड में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2026 का चंग कैंटल होमेनेटिशियन अवार्ड किन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है? तो डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेशन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर के वेंकटेश को प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय डॉक्टर को 1 लाख मुफ्त नेत्र ऑपरेशन किए और पुरस्कार के 84 लाख भी गरीबों के इलाज के लिए प्रदान किए हैं। ठीक है, 2 भारतीय डॉक्टर ने, उनका नाम है डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर के वेंकटेश ने किया है। ठीक है, 1 लाख मुफ्त
नेत्र ऑपरेशन किए हैं, लेकिन जो उन्हें पुरस्कार राशि मिली थी कितनी मिली थी, 84 लाख मिली थी साथियों। तो उन्होंने इलाज में ही दान दे दिए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, जो संस्था ने इन्हें जो संस्था से पुरस्कार मिला है वो संस्था कौन सी है, तो ASCRS फाउंडेशन द्वारा नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। किसे, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर RK वेंकटेश को, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। मानव क्षमता पहल सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की, तो सऊदी अरब ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो मुख्य थीम थी वो क्या थी, तो द ह्यूमन कोड कंट्री ऑफ ऑनर थी। द ह्यूमन कोड कंट्री ऑफ ऑनर इसकी थीम थी। और यूनाइटेड किंगडम यानी UK को इस वर्ष सम्मानित देश के रूप में चुना गया है। किसे चुना गया है, द ह्यूमन कोड कंट्री ऑफ ऑनर किसे चुना गया है, तो यूनाइटेड किंगडम UK को इस वर्ष सम्मानित देश के रूप में चुना गया है, याद रखिएगा। तो सऊदी अरब के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, मोहम्मद बिन सलमान वर्तमान में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। और वर्तमान में सऊदी अरब की जो किंग है मतलब राजा हैं तो कौन है, सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद हैं। राजधानी सऊदी अरब की है रियाद है, सऊदी अरब की राजधानी है। और सबसे बड़ा शहर भी सऊदी अरब का है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। हाल ही में समुद्री कृमि की 2 नई प्रजाति की खोज किस संस्था ने की है, तो भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा खोज की गई है, याद रखिएगा। और कहाँ पर खोज की गई है, तो पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में यह खोज की गई है। नई प्रजाति खोज की गई है, नाम है इनके नैरेस ध्रुतीय। यह खोज पश्चिम बंगाल के दीपा और बंकीपुट तटों पर की गई है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, ममता बनर्जी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और राज्यपाल हैं डॉक्टर BC आनंद बोस हैं। और राजधानी है कोलकाता पश्चिम बंगाल की, ठीक है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल फसल उत्पादन में भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। और जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल भारत के प्रथम स्थान पर आता है। इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हाल ही में समुद्री कृमि की 2 नई प्रजाति खोजी गई हैं साथियों, वो किस संस्था ने खोजी हैं, तो भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें साथियों। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज क्वेश्चन नंबर 6वां, ध्यान दें। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की वास्तविक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए AI कैमरों के उपयोग की घोषणा की है, तो किसने की है, आंध्र प्रदेश सरकार ने, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में। तो घोषणा है जो किसने की है, तो विधानसभा अध्यक्ष ने की है, चिंतकयाला अन्याना पासुटू नाम है जी इनका, चिंतकयाला अय्यन्ना इनका नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। तो महत्व क्या है इसमें, तो आंध्र प्रदेश इस तकनीकों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य विधानमंडल भी बन गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अच्छा, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, N चंद्रबाबू नायडू है। और राज्यपाल कौन है, तो S अब्दुल नजीर है, याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन है, अमरावती है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दें। हाल ही में रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का 5वां संस्करण किस राज्य में प्रारंभ हुआ है, तो किस राज्य में प्रारंभ हुआ, तो नागालैंड में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी जो मुख्य थीम थी साथी वो क्या थी 2026 में, इस वर्ष की थीम थी
रुस्मा की प्रचुरता क्या थी? रुस्मा की प्रचुरता थी, याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था वो ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ाना देना और जैविक खेती को प्रोत्साहित करना और आगे बढ़ाना। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, नागालैंड के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में वो कौन है? नेफ्यू रियो हैं, नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला हैं, नागालैंड के राज्यपाल, याद रखिएगा। अच्छा, नागालैंड की राजधानी कौन है? तो कोहिमा है, याद रखिएगा। कोहिमा है जो नागालैंड की राजधानी है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फेस्टिवल 5वां संस्करण किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो नागालैंड में हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, ध्यान दें। ऑपरेशन डेविड हंट नामक अभियान किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश ने शुरू किया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो कानून व्यवस्था बनाए रखना, हिंसा को रोकना, अवैध हथियारों को जब्त करना। ठीक है, अच्छा, उस वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान बांग्लादेश की? तो तारिक रहमान है। और राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन है। और अच्छा, राजधानी कौन है बांग्लादेश की? तो ढाका है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बन गई हैं? हाल ही में महाराष्ट्र की महिला उप मुख्यमंत्री कौन बन गई हैं? तो सुनेत्रा पावर बन गई हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुनेत्रा पावर कौन है? तो सुनेत्रा पावर अजीत पावर की पत्नी है, जिनकी दुखित घटना एरोप्लेन क्रैश के कारण उनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया, जिस कारण से इन्हें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के पद में इन्हें नियुक्ति दिलाई गई, यानी कि सुनेत्रा पावर जी को, इनकी पत्नी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहली जो महिला है उप मुख्यमंत्री, पहली महिला सुनेत्रा पावर बनी है उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की, याद रखिएगा। शपथ कब ली है? 27 जनवरी 2026 को, याद रखिएगा। अच्छा, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री वो कौन है? देवेंद्र फडणवीस है, देवेंद्र जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की। और राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र के? तो आचार्य देवव्रत हैं। और राजधानी है कौन है महाराष्ट्र की? तो मुंबई है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र की जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है वो कौन बनी है? उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पावर बनी है, याद रखिएगा। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, याद रखिएगा। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चों और किशोरों में कैंसर के प्रति जागरूक करना और शिक्षित करना। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी साथियों 2002 में, और चाइल्डहुड कैंसर यानी इंटरनेशनल CCI द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप में भी शेयर करें। कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे आप SSC, UPPSC, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार ये वीडियो जरूर देख लिया करें, क्योंकि ये वीडियो जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, सभी परीक्षाओं को कवर करती हैं। करंट अफेयर में जो आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।